गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नादान दोस्त का शेष भाग कल हम पढ़ चुके हैं। हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज हम नादान दोस्त के बारे में आगे पढ़ेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी मतलब जो अंडे पे धूप लग रही थी उसे बचाने के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन मतलब समस्या का हल खोजना। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी, मतलब समस्या भी हल कर दी थी। मुश्किल मतलब समस्या। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। क्या कह रहा है केशव कि जाओ कूड़ेदान की टोकरी उठा लाओ, पर अम्मा जी को मत दिखाना कि अम्मा जी को पता न चले। श्यामा वहाँ तो बीच से फटी हुई है। श्यामा अपने भाई से कह रही है कि वह बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुल्लाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत माने उपाय। सुराग जो मतलब उसके बीच में छेद हो गया था और उसके लिए उसको बंद करने के लिए क्या लगाएगा? उपाय सोचेगा कुछ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा क्या दौड़कर क्या लाई? टोकरी उठा लाई। केशव ने उसे सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। मतलब ये क्या, जो टोकरी में छेद था केशव ने उसे बंद कर दिया और अपने बहन से कह रहा कि अब मैं उसे टिका दूंगा किसके? घोंसले के ऊपर। तब कैसे धूप आएगी? तब क्या कह रहा हो? तब कैसे धूप लगेगी उनको? श्यामा ने दिल में सोचा। श्यामा अपने दिल में सोच रही है, भैया कितने चालाक हैं, और अपने भाई के बारे में कह रही है कि भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बापूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। क्या उसके पिताजी कहाँ गए थे? दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आँखों में आज नींद कहाँ? बच्चे किसके घोंसले के बारे में सोच रहे थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब वो झूठ मूठ के सो रहे थे। जो ही मालूम हुआ, जब मालूम मतलब पता चला कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, कि अब उनकी माता जी सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर, सिटकनी मतलब दरवाजे की जो सिटकनी होती है उसे खोलकर बाहर निकल आए। अंडे की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। क्या? अंडे की हिफाजत मतलब उनकी देखभाल करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। क्या? केशव कमरे से क्या उठा लाया? स्टूल उठा लाया। लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी
लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। पहले उसने केशव कमरे से स्टूल लाया। जब स्टूल से काम न चला तो नहाने की चौकियां रखकर उसके ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। श्यामा क्या थी? स्टूल को पकड़े हुई। तो उसका भाई जैसे कि चित्र में दिख भी रहा है, और केशव क्या है, ऊपर चढ़ चढ़ के वो उसका उपाय कर रहा है उस धूप से बचाने के लिए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, मतलब स्टूल जो थे बराबर नहीं थे, जिस तरफ दबाव पड़ता उस तरफ का भार ज़्यादा हो जाता, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, या उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से गार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। गार्निश होता है छत की जो दीवार निकली हुई थी। केशव क्या था, उस पर चढ़ गया था, और जब हिलता स्टूल तो अपने बहन को डांटने लगता कि तू अच्छी तरह से पकड़, नहीं मैं गिर जाऊंगा, अगर मैं गिर जाऊंगा तो आकर तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर गार्निश पर था। वो भी क्या था, श्यामा क्या थी, उसका भाई जब चढ़ा था उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी देखूं। उसका सारा ध्यान कहाँ था? गार्निश के ऊपर। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। हाथ क्या थे? ढीले पड़ जाते, मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगता था। केशव ने जो ही गार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने उस पर जैसे हाथ रखा तो चिड़िया बेचारी डर के मारा उड़ गई। केशव ने देखा गार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। क्या? घास के जो तिनके होते हैं वो बिछे हुए हैं, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे पड़े हैं बच्चों? 3 अंडे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसे कोई घोंसला नहीं है। मतलब उसने एक घोंसला किस पे देखा था? पेड़ पर देखा था, पर वो पेड़ जैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या के बच्चे हैं भैया? मतलब कितने बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, और केशव जवाब अपनी बहन को दे रहा है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, बच्चे उसमें से अंडे में से नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? श्यामा अपने भाई से कह रही है कि भैया मुझे दिखा दो कितने बड़े हो गए हैं अंडे। केशव, दिखाता हूँ, पहले जरा चिथड़े ले आ, मतलब कपड़े के टुकड़े ले आ, नीचे बिछा दूंगा। वो क्या कह रहा है कि मैं नीचे बिछा दूंगा। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, मतलब उसे क्या आ रही है? अंडों पे दया आ रही कि बेचारे अंडे किस पे पड़े हैं? तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। क्या लाई? धोती का एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसी तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिया। तय लगाकर मतलब जो कपड़े थे उसके फोल्ड करके उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखाता हूँ। केशव क्या कह रहा अपने भैया बहन को? मैं दिखाता हूँ, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूँगा। श्यामा क्या कह रही है? तुम उतर आओ, मैं भी
देखूंगा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। और क्या टोकरी को उसने एक टहनी से टिका दी और अपनी बहन को कह रहा है कि जा घर से दाना और पानी ले आ। पानी किस में ला? प्याली में। मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा क्या घर से ला रही है? प्याली में पानी भर के और चावल। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता मतलब आराम से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। केशव क्या कह रहा अपनी बहन से कि तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, मतलब वो कह रही है नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रखना। थैंक यू।